क्या आपने कभी सोचा है कि गुस्सा, वो एक पल का उबाल, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों है? ये दुश्मन बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से ही हमला करता है। ये हमारी सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है, बुद्धि पर पर्दा डाल देता है और हमें वो करने पर मजबूर कर देता है जिसका पछतावा हमें जिंदगी भर रहता है। कल्पना कीजिए, एक छोटी सी चिंगारी कितनी मामूली सी लगती है ना? लेकिन अगर उसे सही वक्त पर न बुझाया जाए तो वही चिंगारी एक भयानक आग का रूप ले लेती है जो पूरे घर को जलाकर राख कर सकती है। ठीक वैसे ही गुस्से की एक छोटी सी चिंगारी हमारे अंदर सुलगती है। अगर हम उसे शांत न करें तो वो हमारे सालों की मेहनत से बनाए रिश्तों को, हमारे सपनों से सजे करियर को और सबसे कीमती हमारे मन की शांति को पल भर में भस्म कर देती है। पीछे रह जाता है सिर्फ अफसोस और अकेलापन। इसी सच को गौतम बुद्ध ने एक बहुत ही गहरे उदाहरण से समझाया था। उन्होंने कहा था, गुस्सा पकड़कर रखना ऐसा है जैसे तुम एक जलता हुआ कोयला किसी और पर फेंकने की नीयत से हाथ में पकड़े हुए हो। फेंक पाओ या ना फेंक पाओ, लेकिन जलोगे तो सबसे पहले तुम खुद। सोचिए इस बात की गहराई को। हम किसी और को जलाने की चाह में सबसे पहले खुद को ही जलाते हैं। तो आज मैं आपको भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा एक ऐसा ही अद्भुत प्रसंग सुनाने जा रहा हूं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये गुस्से पर विजय पाने का एक व्यावहारिक पाठ है। ये कहानी आपको बताएगी कि जब कोई आपका अपमान करे तब शांत रहकर आप कैसे सबसे शक्तिशाली बन सकते हैं। ये सिखाएगी कि असली जीत किसी को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि अपने मन को ऊंचा उठाने में है। इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पूरे ध्यान और खुले मन से इस कहानी को सुने। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आपने इसके सार को समझ लिया तो गुस्से को संभालने का आपका तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। आप अपने इमोशंस के गुलाम नहीं, बल्कि मालिक बन जाएंगे। प्रसंग है बुद्ध के जीवन का। एक शाम वे किसी गांव के बाहर एक विशाल वटवृक्ष के नीचे उपदेश दे रहे थे। सूर्यास्त का समय था और बुद्ध शांति और आत्मनियंत्रण के महत्व पर बोल रहे थे। उनके शब्द हवा में घुलकर लोगों के दिलों में उतर रहे थे। वहां मौजूद भीड़ बहुत बड़ी थी, जिसमें हर उम्र के लोग शामिल थे। सभी मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातें सुन रहे थे, जैसे किसी गहरे ध्यान में खो गए हों। उस शांत वातावरण में एक अजीब सी पवित्रता थी। लेकिन तभी उस शांति को भंग करते हुए एक व्यक्ति वहां आया। उसके मन में बुद्ध के प्रति घृणा और क्रोध भरा हुआ था। शायद उसने बुद्ध के बारे में गलत अफवाहें सुनी थीं, या वह अपने जीवन की निराशाओं से इतना तंग था कि उसे बुद्ध की शांति से ही नफरत हो गई थी। वह भीड़ को चीरता हुआ बुद्ध के पास आया और चिल्लाने लगा, तुम ढोंगी हो, पाखंडी! तुम इन भोले भाले लोगों को अपनी बातों से बहका रहे हो, उन्हें आलसी बना रहे हो। तुम्हें यहां आने का कोई अधिकार नहीं है। उसने अपशब्द कहे, घोर अपमान किया और हद पार करते हुए बुद्ध के सामने जमीन पर थूक दिया। पूरा वातावरण एक पल में स्तब्ध हो गया। जो शांति कुछ पल पहले वहां थी, वह अब तनावपूर्ण चुप्पी में बदल गई थी। सभी लोग हैरान थे। वे सोच रहे थे कि अब बुद्ध क्या करेंगे। क्या वे उस व्यक्ति को श्राप देंगे या उनके शिष्य उसे दंड देंगे? हर किसी के मन में यही सवाल था कि इस अपमान का जवाब कैसे दिया जाएगा। लेकिन बुद्ध अविचल शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर क्रोध या घृणा का लेश मात्र भी नहीं था। उनकी आंखों में उस व्यक्ति के लिए सिर्फ करुणा थी, जैसे कोई वैद्य किसी रोगी को देख रहा हो। उन्होंने बस उस व्यक्ति की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई, क्या तुमने जो लाया था वो मुझे दे दिया? बुद्ध के इस अप्रत्याशित सवाल से वह व्यक्ति चौंक गया। उसका गुस्सा जैसे एक पल में हवा हो गया। उसने पूछा, कौन सी बात? बुद्ध बोले, गुस्सा, अपशब्द, अपमान, यह सब तुम मेरे लिए एक भेंट की तरह लाए थे, लेकिन मैंने इसे स्वीकार नहीं किया। एक बात बताओ, यदि तुम किसी के लिए कोई भेंट लेकर जाओ और वह उसे स्वीकार न करे तो वह भेंट किसके पास रह जाती है? व्यक्ति ने धीरे से कहा, वह मेरे पास ही रह जाएगी। बुद्ध ने समझाया, ठीक इसी तरह तुम्हारा यह क्रोध, ये अपशब्द, यह सब मैंने स्वीकार ही नहीं किया। तो अब सोचो, यह किसके पास रह गया? यह सुनते ही वह व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। बुद्ध के सरल शब्दों ने उसके मन का अंधकार भेद दिया था। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसका सारा गुस्सा पश्चाताप में पिघल गया। वह तुरंत बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उसे उठाकर गले से लगा लिया, यह दिखाते हुए कि करुणा क्रोध पर सबसे बड़ी विजय है। दोस्तों, बुद्ध और उस व्यक्ति का यह प्रसंग हमें जीवन की एक बहुत गहरी और महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। यह हमें सिखाता है कि क्रोध यानी गुस्सा वास्तव में क्या है। जरा सोचिए,
गुस्सा हमेशा बाहर से एक हमले की तरह आता है। कोई हमारा अपमान करता है, कोई हमें धोखा देता है, कोई ऐसी बात कह देता है जो दिल में चुभ जाती है। ये एक तरह का नकारात्मक तोहफा है जो कोई और हमें देना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा और निर्णायक सवाल यह है कि क्या हम उस तोहफे को स्वीकार करते हैं या नहीं। हमारे मन का दरवाजा हमारे ही हाथ में है। हम चाहें तो उसे खोलकर गुस्से को अंदर आने दें या फिर उसे बंद रखकर अपनी शांति को सुरक्षित रखें। यह चुनाव हर पल हमारा अपना होता है। अगर आप किसी का दिया हुआ गुस्सा स्वीकार कर लेते हैं तो आप उस व्यक्ति को अपने मन का नियंत्रण सौंप देते हैं। वह गुस्सा एक जहर की तरह आपके अंदर फैलने लगता है। पहले यह आपकी शांति भंग करता है, फिर आपके विचारों को दूषित करता है और धीरे धीरे यह आपके रिश्तों और सेहत पर भी असर डालने लगता है। यह उस चिंगारी की तरह है जो आपके भीतर के शांत और सुंदर जंगल को जलाकर राख कर सकती है। लेकिन अगर आप भगवान बुद्ध की तरह एक शांत मुस्कान के साथ उसे अस्वीकार कर दें तो क्या होगा? जब आप कहते हैं यह तोहफा मैं स्वीकार नहीं करता, तो आप अपनी आंतरिक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। वह गुस्सा, वह नकारात्मक ऊर्जा आपके शांत मन से टकराकर वापस उसी व्यक्ति के पास लौट जाती है जिसने उसे पैदा किया था। क्योंकि गुस्से को पनपने के लिए एक अशांत मन की जमीन चाहिए और आपने उसे वह जमीन देने से इनकार कर दिया है। अगली बार जब कोई आप पर क्रोध करे तो प्रतिक्रिया देने से पहले बस 3 गहरी सांसें लें। यह छोटा सा ठहराव आपको चुनने की शक्ति देगा। यही असली शक्ति है, असली वीरता है। दुनिया को जीतना बड़ी बात नहीं। असली वीर तो वह है जो युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि अपने मन के भीतर उठने वाले क्रोध, घृणा और अशांति पर विजय पा लेता है। अपनी भावनाओं का गुलाम बनना आसान है, लेकिन उनका स्वामी बनना ही सच्ची विजय है। यह आत्मनियंत्रण ही हमें साधारण से असाधारण बनाता है। हमारे महान शास्त्रों में भी क्रोध के विनाशकारी प्रभाव के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और तर्क के नष्ट होने पर व्यक्ति का पतन हो जाता है। जब हमारी बुद्धि ही क्रोध के अंधेरे में खो जाएगी तो हम सही और गलत का निर्णय कैसे करेंगे? तो अगली बार जब भी गुस्से की आग आपको जलाने की कोशिश करे तो एक पल रुककर याद रखिएगा, आपके पास हमेशा 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है उस गुस्से को पकड़ कर खुद को जलाते रहना, अपनी ऊर्जा और समय को नष्ट करना, और दूसरा रास्ता है उसे एक ऐसा तोहफा समझकर लौटा देना जो आपको चाहिए ही नहीं और अपनी मानसिक शांति और स्वतंत्रता को चुनना। चुनाव आपका है, जलते रहना है या मुक्त हो जाना है। दोस्तों, अगर आप सच में अपने जीवन को शांत, सुखी और सफल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले गुस्से पर जीत हासिल करनी होगी। बुद्ध का संदेश हमें यही सिखाता है, गुस्से का उत्तर गुस्से से मत दो, गुस्से का उत्तर शांति से दो। यही है असली साधना, यही है आत्मविजय। तो अब खुद से वचन लीजिए, आज से मैं गुस्से का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं अपने मन का स्वामी बनूंगा।